NSC9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। हाल ही में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पहलगाम हमले को लेकर एक बयान दिया था। उस बयान में उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। उस अभद्र भाषा को लेकर बीजेपी नेताओं ने अलग अलग टिप्पणियां दी है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा इन नेताओं ने। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान डोटासरा जी का बयान मैंने अभी मीडिया के माध्यम से सुना और उनके बयान को सुनकर मुझे लगा कि डोटासरा जी भी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। एक तरफ जहां देश पूरा आतंकी हमले से दुखी है, दूसरी तरफ वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए डीजी ऑफिस पर धरने पर बैठे और उसमें बयान जारी किया उन्होंने कि उनका एक एनएसयूआई का कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी के काफिले में आकर के व्यवधान पैदा करता है, उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। उस पर एक अश्लील और अभद्र बयान जिसको सुनकर बहन बेटियां भी आंख नीचे कर रही। इस तरह का बयान देने की उम्मीद माननीय डोटासरा जी आपसे नहीं, और यदि आप इस तरह का बयान देते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस की नियत में और कांग्रेस की कल्चर में खोट साफ प्रदर्शित होता है। आप ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी शेखावाटी आकर के दिखाएं, ये तो आपकी गुंडई भाषा है। इस तरह की भाषा का उपयोग राजनीतिक क्षेत्र में मेरे हिसाब से आपके कद को बढ़ाता नहीं है। आज राजस्थान की जनता आपके बयान पर थू थू कर रही है। मैं निंदा करता हूं श्री गोविंद डोटासरा जी के बयान की और कांग्रेस के नेताओं को ये चेतावनी भी देना चाहूंगा कि अपने नेताओं को प्रशिक्षण दो जो अपनी जबान पर लगाम लगाकर राजस्थान की जनता के विकास में माननीय भजनलाल जी के साथ खड़े हों। देखिए, जैसा अभी देश में माहौल है, अभी 2 दिन पहले कश्मीर में हमारे जो नागरिकों के ऊपर नरसंहार हुआ है आतंकवादियों के द्वारा, पूरा देश उसको लेकर गुस्से में भी है और दुखी भी है। पूरा देश की जनभावना के साथ भारत की सरकार भी है और भारत का प्रत्येक नागरिक भी है। लेकिन ऐसे अवसर पर भी कांग्रेस पार्टी अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आती। जिस तरीके से आज देश की भावना के साथ देश के विपक्ष को होना चाहिए, बजाय इसके आज एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जिसने एक अंधेरी गली में से अचानक निकलकर मुख्यमंत्री की गाड़ी के सामने अचानक आकर गाड़ी पर हमला करने का प्रयास किया। हम भी छात्र नेता रहे हैं, हमने भी आंदोलन किए हैं, हमने भी काले झंडे दिखाए हैं। हमारे सैकड़ों नेताओं ने इस तरह के जमीनी स्तर पर आंदोलन करके अपनी राजनीतिक पहचान बनाई है, पर कभी भी अचानक मुख्यमंत्री की चलती गाड़ी के सामने अचानक अंधेरी गली में से आकर एकदम से खड़े हो जाना, मुझे लगता है कि आज जिस तरह का आचरण कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है, ऐसा लगता है कि गोविंद डोटासरा जी के दिमाग की उपज था और जिसको एनएसयूआई के कार्यकर्ता ने साकार किया है। राजस्थान की ऐसी राजनीतिक संस्कृति नहीं है कि पहले ऐसी हरकत करवाओ और फिर ऐसे कार्यकर्ता को बचाने के लिए जिस तरीके की नौटंकी, ऐसे माहौल में जब पूरा देश दुखी है, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को ये सब शोभा नहीं देता। और साथ में जिस तरह की भाषा वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर यूज कर रहे हैं, उसको सुनकर भी शर्म आती है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अपने आचरण में सुधार की आवश्यकता है। आतंकी हमले से गुस्से में देश में रोष है। इस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा जो नौटंकी की जा रही है, जिस तरह उन्होंने डीजीपी मुख्यालय पर धरना दिया और धरना भी किस बात को लेकर, और जो शब्द आवेश में जो बोले, जो उनकी शैली हमेशा की कि उन्होंने मुख्यमंत्री के काफिले में जो एनएसयूआई का कार्यकर्ता आया और जिस तरह से वो गाड़ी की तरफ हमले की दृष्टि से आया और उसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की, और उस व्यक्ति के लिए डोटासरा ये जो नेता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, वो डीजीपी कार्यालय नेताओं के साथ जाते हैं और जिस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। NSC9 न्यूज में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए NSC9 न्यूज के साथ। नमस्कार।